सवाल नंबर 1, इनमें से कौन से नबी ने शादी नहीं की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 7, सी 8, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल नंबर 3, मस्जिद में क्या खाकर जाना मना है? आपके ऑप्शन है ये। ए आलू, बी सेब, सी अनार, डी कच्ची प्याज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद में कच्ची प्याज खाकर जाना मना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खाकर मुंह से बदबू आए। सवाल नंबर 4, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 5, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम, बी मकरूह, सी मुबाह, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बिल्ली का झूठा खाना मकरूह है। सवाल नंबर 6, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? आपके ऑप्शन है ये। ए माँ का, बी बाप का, सी दादा का, डी दादी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बच्चों की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल नंबर 7, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 6 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 8, कौन से नबी ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत की आँख फोड़ी थी। सवाल नंबर 9, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए पहाड़ में, बी मिट्टी में, सी घास में, डी पानी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिन्नात घासों में नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़े होंगी? आपके ऑप्शन है ये। ए 70, बी 80, सी 120,
डी 140। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जन्नत में दाखिल होने वालों की 120 सफ़े होंगी। सवाल नंबर 11, सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 5000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह यासीन में कुल 3000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 12, किस कौम के लोग 100 गज लंबे थे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए कौम आद, बी कौम लूत, सी कौम शाबा, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कौम आद के लोग 100 गज लंबे और ताकतवर थे। सवाल नंबर 13, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, पीर और जुमेरात को। सवाल नंबर 14, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए अकबर, बी हुमायूं, सी सुल्तान महमूद गजनवी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सुल्तान महमूद गजनवी हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखते थे। सवाल नंबर 15, केला किस वक्त खाना जानलेवा है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए सोते वक्त, बी अंडा खाने के बाद, सी अचार खाने के बाद, डी दूध पीने के बाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अचार खाने के बाद केला खाना जानलेवा है। अचार के अंदर जो सिरका होता है और केले के अंदर जो पोटेशियम पाया जाता है, ये दोनों मिलकर जहर का काम करते हैं, जिससे आपकी जान भी जा सकती है या आपको माइग्रेन जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। कुरान शरीफ में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 7 मर्तबा, बी 9 मर्तबा, सी 11 मर्तबा, डी 17 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान शरीफ में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या किसी और बुजुर्ग के नाम से कुर्बानी करना ये आप पर वाजिब नहीं है, बल्कि ये एक नफली काम है कि अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये एक नफली काम है। लेकिन अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। अब ये तो एक हिमाकत और बेवकूफ़ी वाला काम होगा कि एक वाजिब को छोड़कर आप एक नफली की तरफ भाग रहे हैं। हुजूर की तरफ से या किसी मैयत की तरफ से या किसी बुजुर्ग की तरफ से कुर्बानी करना ये नफली काम है, और आप मालिक निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। तो जाहिर सी बात है कि वाजिब की अदायगी ये जरूरी है और नफल की अदायगी वुसात पर मौकूफ है। हाँ, आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं और फिर अल्लाह ने आपको वसात दी है, आपके पास है, और आप किसी बुजुर्ग के नाम से या हुजूर के नाम से करना चाहते हैं तो ये नफली काम आप कर सकते हैं।